सभी साथियों को जोहार। जय मूलवासी। साथियों, बहुत दिन हो गए आप लोगों से मैं रूबरू नहीं हो पाया और लगातार मैं अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए व्यस्त हो गया और इसी के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। बहुत सारे जो साथी हैं वे सोशल मीडिया पर मुझे पूछ रहे हैं कि आप फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया। तो साथियों, मैं अपने पारिवारिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मैं लगभग निकल चुका हूं और अभी आप लोगों के बीच में मैं लगातार आने वाला हूं। मैं जानता हूं साथियों कि जब मैं अपने घर पर बैठ जाता हूं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे मूल निवासी समाज पर टूट पड़ती हैं और जब समस्याएं हमारे समाज पर टूट पड़ती हैं उस समय हमारे समाज के लोगों को साथ सहयोग देने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। आज जिस प्रकार मुझे काम करते हुए आप लोगों का प्यार मिलता है, उस प्यार की वजह से मैं आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों के लिए काम कर पाता हूं। आज मुझे अफसोस है कि मैं अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हुए आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कल से ही आप लोगों के बीच में दिखाई देने लगूंगा और जो समस्याएं आप लोगों की हैं, आप लोग उन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन सभी समस्याओं को आप लोगों से आप लोगों से जानकारी हासिल करके उसे मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि खलखोसर आएंगे, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा साथियों कि आप खलखोसर को क्यों इंतजार कर रहे हैं। समस्या हमारी है तो आवाज भी हम ही को उठानी होगी। गौतम बुद्ध हम लोगों को लगातार अपने जीवन संदेश के तहत हम लोगों को कहा है कि अगर समस्याएं तुम्हारी हैं तो आवाज भी तुम्ही को उठाना होगा। मैं तो एक माध्यम केवल हूं साथियों, और एक माध्यम होने के नाते मैं आप लोगों के बुलावे पर आता हूं और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में आप लोगों का मैं साथ सहयोग देना चाहता हूं और देता हूं। साथियों, मैं कल से ही आप लोगों के बीच में दिखाई देने लगूंगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मेरी सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं और वे लोग ये सोचते हैं कि खलखोसर केवल ऐसे ही अपने प्रमोशन के लिए वीडियो बनाते हैं। आलोचकों को मैं कहना चाहूंगा, आलोचना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथियों मैं ये कहना चाहूंगा आलोचना करने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आवाज बनिए, उनके साथ में खड़े रहिए। ये नहीं कि जो लोग शोषितों पीड़ितों का मदद कर रहे हैं उसी के विरोध में आप लोग जो बातें करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि अच्छा यह होगा कि आप लोग भी उन शोषितों पीड़ितों के साथ में खड़े होइए, उनकी आवाज बनिए, उनकी ताकत बनिए, ताकि जो शोषित और पीड़ित है वो अकेला महसूस न करे और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति वो आगे बढ़ सके। साथियों, मैं तो अपने कामों में व्यस्त रहता हूं कभी कभी, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं समाज में जाकर के समाज के लिए आवाज उठाता हूं। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगा
कि एक समाजवादी या एक सोशलिस्ट बनने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपने कामों को छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास में पर्याप्त पूंजी है, पर्याप्त पैसे हैं या पर्याप्त धन है तो आप दौड़ करके लोगों का मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है तो आज एक समाज सेवी नहीं बन सकते। साथियों, कभी कभी मैं आर्थिक समस्याओं से जूझता हूं और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए मुझे घर पर रह करके काम करना होता है। और जब मेरे पास में कुछ होता है, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो उसी में से कुछ बचा करके अपने लोगों के लिए खर्च करना होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा साथियों कि सुनील खलखो यूट्यूब चैनल को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं। उनके पास में ये लिंक जाता है, उनके पास में ये सूचना जाती है, लेकिन वे लोग सुनील खलखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं जानता हूं वे लोग ये सोचते हैं कि इनको सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलेगा। मैं जानता हूं साथियों, हमारे लोग रील्स बनाने में, फोटो पिक करने में, हंसी मजाक की चीजें देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन साथियों समाज की जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको देखने के लिए सुनील खलखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा कई सारे वीडियो में मैंने कहा है। मेरी बातों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, ताकि आप लोगों को वो हकीकत पता चले कि हमारे समाज की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं से किस प्रकार हमारे लोग जूझ रहे हैं। वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। बहुत सारे लोग देखते हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हंसी मजाक करने वाले, नाच गान करने वाले, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसको हमारे लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं, लेकिन जहां पर सच्चाई की बात होती है उस चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। आप लोग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप इस समय भी आप लोगों के कानों में मेरी बातें पहुंच तो रही हैं, लेकिन वो जगह नहीं बना पा रही। साथियों, मैं जानता हूं मुझे संघर्ष करना है और हमारे समाज को संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के लिए हम लोगों को बाबा साहब ने हम लोगों को सिखाया। सबसे पहले अपने लोगों को शिक्षित करना है, शिक्षित करने के बाद शिक्षित जो लोग हैं उनको संगठित करना है और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना है। आप सभी लोग हमारे समाज के संघर्ष को आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। साथियों, यदि आप लोगों के बीच में कोई समस्याएं हैं, यानी किसी भी चीज पर, यानी हम लोग अन्याय और अत्याचार सह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मेरे पास में अगर वो जानकारी आती है कि आप लोगों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। आप लोगों के आंदोलन में अपने आप को शामिल करूंगा। साथियों, दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मुझे ग्राउंड पर देखना चाहते हैं, समाज
में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सारी घटनाओं के पास में मुझे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी मैं समाज में रहूं या समाज के लिए काम करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचे। तो सभी साथियों को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये जानते हुए कि मेरे पास में बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय मूलवासी।